ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था 8.1 के बारे में। 8.1 में हमने बताया था कि पर्पेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज साइड को कैसे पहचानते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग उस साइड को कैसे हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको रेशियोज में कैसे पुट करेंगे, ये हमने देखा था। अब हम आते हैं उसकी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर हमसे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमसे साइन या फिर कॉस, उसके अलग अलग एंगल्स हैं। 0 एंगल पर पूछ लेता है वैल्यूज हमसे, 30 डिग्री पर पूछेगा, 45 डिग्री पर पूछेगा, और 60 डिग्री पर पूछेगा, 90 डिग्री पर। हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। लेट्स सपोज साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस में tan 60 की वैल्यू पूछ लेता है अगर क्वेश्चन, तो हम ये क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर हमको इनकी वैल्यूज का पता होगा। अगर हम इन वैल्यूज को नहीं पुट कर पाएंगे तो ये हमसे सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। अब देखते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी में पूरी कंप्लीट टेबल दे रखी है। वैसे तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको 1 बाय 1 वो टेबल कैसे बन सकती है उस टेबल को बनाना सीखते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन ले लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा। पहले हम इन तीन का करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं कि जिस वैल्यू पर हमें निकालना है। लेट्स सपोज 0 पे है, यहाँ पे ये 30 डिग्री, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, लास्ट में आएगा हमारे पास 90 डिग्री। चलिए देखते हैं, हमें पहली लाइन तो याद करनी पड़ेगी। साइन 0 के लिए वैल्यू होती है 0, याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमको पहली वाली लाइन तो याद करनी पड़ेगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको याद कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पर खत्म हो रही है। इसके बीच में यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर √3/2 है, बीच में 1/√2 आ रहा है। तो हमको पहली लाइन तो याद करनी पड़ेगी। वैसे ज्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें वैल्यू जैसे जैसे आप अपने आप पुट करेंगे वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको इन वैल्यूज में। ठीक है, आप यहाँ से साइन थीटा के बाद कॉस थीटा की वैल्यू और इजी हो जाती है। हम यहाँ से जो लाइन इधर से लेफ्ट टू राइट लेकर के गए थे, हम राइट टू लेफ्ट इसको पुट कर देंगे। ये 1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 0 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये √3/2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा 1/2। तो अगर हम देख रहे हैं 0 से स्टार्ट करते हैं 1 पर जाते हैं, ये वाली लाइन पूरी की पूरी रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल क्या, हम इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ 1 से लेकर के हम 0 तक के इसी लाइन को उल्टा लिख देते हैं। देन आता है हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम लोग देखें तो tan थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मींस अगर हमको tan की निकालनी है वैल्यू तो हम sin को cos से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 0, तो ये भी हो जाएगी हमारे पास आंसर 0। नेक्स्ट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो यहाँ हम देखेंगे 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। जब भी कभी ऐसा हमारे पास बन करके आता है तो हम यहाँ पे सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बीच में दोनों है इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2 था, सॉरी यहाँ पे ये था, ये √3/2 था, तो यहाँ पर भी ये 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास 45 डिग्री के लिए अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम इस पूरे को अगर 1/√2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि दोनों सेम है, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1। और अगर हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसी तरीके से करके चेक कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा √3। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे पास 1/0। अगर ध्यान रखेंगे 1/0 को हम डिवाइड करते हैं तो 1/0 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफिनाइट, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। ध्यान रखिए 0/1 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, 1/0 की जो वैल्यू आएगी वो इनफिनाइट आएगी या फिर नॉट डिफाइंड आएगी। किसी भी नंबर में अगर हम उसमें 0 से डिवाइड करते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड की वैल्यू, या फिर इनफिनाइट कर दें या फिर नॉट डिफाइंड कर देते हैं। अब इसके बाद तो हमारे लिए और इजी हो जाती है चीजें। ये हमने वैल्यूज फाइंड की है sin थीटा की, cos थीटा की और tan थीटा की। आगे देखते हैं हम लोग, अगर हमें निकालना है cosec थीटा की वैल्यू, cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक है। अगर हमें cos थीटा cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो भी sin थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 0 है तो 0 के नीचे 1 होता है, 0/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 आता है। 1/0 को अभी हमने नीचे यहाँ पे सॉल्व किया था कि हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे 1/2, इसका रेसिप्रोकल इजी है, इसका भी रेसिप्रोकल इजी है, और यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल इजी है, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही मानते हैं, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है sec थीटा। sec थीटा अभी हमने बताया था कि sec थीटा जो है वो cosec का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये √2 आ जाता है, इसका रेसिप्रोकल करने पे 2 आ जाता है, फिर यहाँ पर 0 आएगा। 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज करते हैं और 1/0 हमारे पास नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास tan थीटा का उल्टा, तो ये इसकी उल्टी वैल्यू होती है cot थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे हम और हमें cot थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे tan 0 है, 0/1 है तो 1/0 का 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा। 1/0 की वैल्यू हमने बताई थी नॉट डिफाइंड आएगी। फिर हम इसका ऐड करते हैं तो ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 1/√3 हो जाता है, और यहाँ पे ये इनफाइनाइट का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे sin थीटा की वैल्यू हमारे पास इजीली याद हो जाएगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। cos के लिए हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देंगे। tan के लिए भी थोड़ा इजी है, tan 0 पे 0 होगा, यहाँ 1/√3 है, ये √3 और बीच में 1 हो जाएगा। tan और cot का याद करना इसीलिए इजी हो जाता है। यहाँ पे जो √3 हमारे पास 60 डिग्री पे, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 1 1 सेम रहेगा। और भी आप कुछ चीजें याद कर सकते हैं, जैसे sin थीटा और cos थीटा की 45 डिग्री की वैल्यूज भी सेम है, 1/√2 1/√2। अगर आपको ये टेबल बनानी आसानी से आ जाती है तो आपके पास एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है, शायद एमसीक्यू में इसका एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर 2 नंबर में भी आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हम शॉर्ट्स में कवर करेंगे, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन नहीं करा रहा है, हमने केवल बेसिक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हमने इस पर फोकस किया हुआ है। ठीक है। अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हमें करना है तो हमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। ध्यान रखेंगे इसमें रैशनलाइजेशन का भी काफी यूज होता है। कभी भी इसका आंसर हम जब भी फाइंड आउट करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर हम रैशनलाइज करके आंसर निकालते हैं तभी वो फाइनल आंसर आएगा। एनसीईआरटी में जो भी आंसर दिए हुए हैं उसमें किसी में भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज नहीं आई है, उसको रैशनलाइज करके उन्होंने न्यूमरेटर में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताई थी जो टेबल कंस्ट्रक्ट करने को। अब इसके बाद एक हमारे पास थर्ड